हेलो यंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज मैं आपका डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 2 ले रहा हूँ। ओके, इसका जो पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। वो बातें क्या थी वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार स्पेसिफाई कर देता हूँ फिर से। यहाँ पर मैंने आपको इससे लास्ट वाले वीडियो में बताया था कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी कांस्टेंट का, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आता है। दूसरा जो फॉर्मूला बताया था वो बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 होता है। और ये भी बताया था कि इसमें कुछ रिजल्ट्स याद कर लेना, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर होता है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डिफरेंशिएशन है जो मतलब आपको चुटकियों में आने चाहिए। ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है। एक मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई कांस्टेंट और फंक्शन अगर एक साथ आ जाता है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट रहने देते हैं और जो फंक्शन होता है केवल उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। ओके, और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है कुछ अलग, उससे नेक्स्ट स्टेज है उसकी, और वो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनके लिए क्या डिफरेंशिएशन होते हैं। देखो, पहला फॉर्मूला, ये सब सारा फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है। ये दो फॉर्मूले तो आप याद कर लो। डन। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो उसको पूरा डिराइव करते हैं, और एक जनरली आपको सिर्फ जब फिजिक्स पढ़नी होती है तो इनको सिर्फ ध्यान में रखना जरूरी है। और डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखो, ये दो तो याद कर लो और बाकी के मैं आपको निकालना सिखा दूंगा अभी। तो आज के बाद क्या ध्यान रखोगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। अच्छा, अभी बातें जारी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, खत्म नहीं हुई है। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात और बता रहा हूं मैं आपको कि जैसे आपको कभी डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी करना पड़े। u जो है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज अ फंक्शन ऑफ x एंड इट इज एन अनदर फंक्शन, कोई दूसरा फंक्शन है। जैसे मैं आपको कहूं कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। ओके, तो अब एक्स क्यूब एक फंक्शन है u और साइन एक्स एक फंक्शन है v, तो दो अलग अलग फंक्शन हो गए। अब इसके लिए क्या करो, तो आप क्या क्या करोगे, जैसे दो फंक्शंस हो ना, तो जैसे आपके सामने कोई दो बहुत शक्तिशाली लोग हैं और आपको बोले कि आओ लड़ो भिड़ो, तो अब दोनों से एक साथ भिड़ोगे, एक साथ लड़ोगे तो मारे जाओगे। ओके, तो जो बेस्ट तरीका है वो क्या है कि आप एक को छोड़ दो, बोले भैया तेरे तू रुक जा, पहले मैं इससे लड़ लेता हूँ। ओके, और फिर इससे लड़ने के बाद में उससे लड़ लेते हैं। तो अगर आप इस तरह से डिवाइड एंड रूल करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब दो फंक्शंस आपके पास में हो तो आप ध्यान रखो, सबसे पहले पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो। इस टाइम दूसरे वाले को जैसा है वैसा वैसा रहने दो, फिर आप पहले वाले को जैसा है वैसा वैसा रहने दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो। ओके, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, इसे ब्लॉक में बंद कर लो और इसे याद कर लो। जैसे इसमें बेस्ड एक एग्जांपल करके बताता हूँ। देखो, हर चीज फिजिक्स में एग्जांपल से समझ में आती है। जैसे चलो यही वाला कर लेते हैं जो मैंने लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स। अब जैसे दो फंक्शंस हो गए, तो ये u हो गया और ये v हो गया। तो सबसे पहले तो आप पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, उस टाइम दूसरे वाले को छोड़ दो, जैसा है वैसा है वैसा। अब पहले वाले को छोड़ दो एक्स क्यूब को, और जो साइन एक्स है इसका डिफरेंशिएशन करो। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, और ये साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब जैसा है वैसे वैसे रहना, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अभी बताया था साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो बस ये मेरा आंसर आ गया, दिस इज माई आंसर। ओके, ये जो भी आपने निकाला है ये मेरा आंसर है। ये फॉर्मूला ध्यान रखो। जैसे एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं। मैंने आपको बताया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है और cos x का माइनस साइन x होता है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 10x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना, तो एक फंक्शन तो ये हो रहा, एक फंक्शन ये रहा। तो सबसे पहले आप क्या करो, 10x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। तो 10x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, 10 तो 10 रहता है और x स्क्वायर का 2x हो जाता है। इस टाइम cos x को मत छेड़ो, प्लस अब जो 10x स्क्वायर है ना उसको जैसा है वैसा वैसे रहना दो, cos x का डिफरेंशिएशन लिख दो माइनस साइन x। बस, दिस इज आंसर, सिंपल।
तो ये तो हुआ आपका डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। कभी डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी पूछा जाए, यू और वी अलग अलग फंक्शन है, तो अभी भी वही पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, इस टाइम दूसरे वाले को जैसा है वैसा वैसे रहने दो, फिर पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो। जैसे वहां पे प्लस लगा था ना, यहाँ पे माइनस लगा, और नीचे वी स्क्वायर से डिवाइड कर देना। ये जो वी स्क्वायर है ना, ये क्या है, जो नीचे वाला फंक्शन है उसका होल स्क्वायर। देखो हर चीज एग्जाम्पल से आती है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे चलो एक एग्जाम्पल देते हैं, है ना, कलर बदलते रहना चाहिए बीच बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, मैंने लिखा था डिफरेंशिएशन क्या है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर एक्स है। तो आओ देखो इसको प्रूव करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, तो 10x को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, अब देखो ऊपर वाला जो फंक्शन है ना, ये u है, और नीचे वाला क्या है, v है। तो सबसे पहले आप ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, मतलब साइन एक्स का करो। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। इस टाइम जो कॉस एक्स है उसको ऐसा कैसा रहने दो, माइनस। अभी जो ऊपर वाला फंक्शन है ना साइन एक्स, इसको ऐसा कैसा रहने दो। नीचे कौन है, कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो। कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, डिवाइडेड बाई जो भी नीचे वाला है उसका स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो सॉल्व कर लो, ऊपर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कितना हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। ये माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स बराबर सेक एक्स होता है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ये लो भाई, सिंपल है ना। देखो सब कुछ प्रैक्टिस से आता है, कुल मिला के बात ये। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 10x का डिफरेंशिएशन निकाला, इस तरह से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 10x सेक एक्स। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन अब आपके पास में टूल्स हैं और आप इन टूल की हेल्प से इसको डिराइव भी कर सकते हो। जैसे मेरे को डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स चाहिए मान लीजिए, तो सेक एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला था मेरे पास, सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वाले को जैसा है वैसे वैसा रहना है, माइनस अब पहले वाले को ऐसा कैसा रहना है, और cos x का डिफरेंशिएशन करना है, डिवाइडेड बाय जो नीचे वाला है उसका स्क्वायर करना। अब देखो 1 का डिफरेंशिएशन हर बच्चा जानता है 0 होता है, और फिर cos x माइनस 1, और cos x का माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब ये जो है ना cos x इंटू 0, किसी भी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये sin x अपॉन cos स्क्वायर x हो गया। इसे लिख दिया sin x अपॉन cos स्क्वायर x, इसको तोड़ दो cos स्क्वायर x को cos x और cos x में, जो sin x अपॉन cos x है ये क्या बन गया 10x, और 1 अपॉन cos x क्या बन गया sec x। ये लो भाई, ये वही आ गया ना जो मैंने इधर बताया था। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी। चलो फिर देखो प्रैक्टिस से सब चीजें आती है, जैसे मैंने आपको बताया cot x का डिफरेंशिएशन। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो अब आप वैसे तो अपने आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करके और आप खुद अपने लेवल पे करो, बाकी मैं एक बार आपको करके बताता हूँ। जैसे cot x है, तो cot x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos x अपॉन sin x। अब ऊपर u और नीचे v, तो सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाले का करो, इस टाइम sin x को sin x रहने दो, माइनस अब cos x को जैसा है वैसा वैसा रहने दो, sin x का डिफरेंशिएशन करो, डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। बस फॉर्मूले से चलते जाओ, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, और ये है आपका sin x माइनस cos x, sin x का cos x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। ये हो गया आपका माइनस sin स्क्वायर x एंड माइनस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। ये ऊपर से माइनस को कॉमन निकाल लो, तो अंदर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 अपॉन sin स्क्वायर x, आय हाय ये आ गया माइनस cos x स्क्वायर x। तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x स्क्वायर x। डन। तो भाई
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कभी भी बात आती है, कभी भी बात आती है, और डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या करोगे, कॉस एक्स। कॉस एक्स का करना हो तो क्या करोगे, माइनस साइन एक्स। देखते जाओ बस। टेन एक्स का करना हो तो क्या करोगे, सेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का करना हो तो क्या करोगे, टेन एक्स सेक एक्स। और कोट एक्स का करना हो तो क्या करोगे, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और कोसेक एक्स का करना हो तो माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स। डन। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। देखो ये तो मैंने आपको बताया, ये याद रखना है, इसको मैंने सॉल्व करवा दिया, इसको सॉल्व करवा दिया, इसको सॉल्व करवा दिया, इसको आप लोग खुद करोगे ना, है ना, इसको खुद करना। एक और खास बात बताता हूं मैं आपको कि देखो जहां जहां पे को आ रहा है ना, कोस कोट और कोसेक, उनमें यहाँ पर माइनस भी आ रहा है। तो कभी आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि यार ये माइनस कब कब आएगा, तो जहां जहां पे को आएगा ना, कोस कोट कोसेक, उनके डिफरेंशिएशन में फिर माइनस आएगा। तो आज का जो ये मैंने आपको वीडियो बताया, इसमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास पे मैंने चर्चा करी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो बताए, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी करा, ओके, जिसमें पहले वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरे वाले को छोड़ देते हैं, माइनस पहले वाले को छोड़ देते हैं, सॉरी प्लस, और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं। और कभी ये डिवीजन में हो ऐसे तो क्या करोगे, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, दूसरे वाले को छोड़ दोगे, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन करोगे, पहले वाले को छोड़ दोगे, दूसरे वाले का करोगे, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ओके, इतना सा ध्यान रखना। तो डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने कुछ बातें बताई, अभी सेकंड वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में बातें बताई है, और जो थर्ड वीडियो होगा, ठीक है ना, उसके अंदर में आपको एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन होता है वो बताऊंगा, और चेन रूल बताऊंगा। चलो एक काम करता हूँ, एक्सपोनेंशियल का मैं यहीं पर बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल का भी आप लोग यहीं पर देख लीजिए डिफरेंशिएशन। एक्चुअली y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जो वर्ड होता है ना बेटा, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है वेरी फास्ट। कोई चीज जब बहुत तेजी से होती है ना, बहुत तेजी से बढ़ती है, तो हम उसके लिए एक्सपोनेंशियल वर्ड का यूज करते हैं। इससे बहुत तेजी से कोई चीज बढ़ी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं, कोई चीज बहुत तेजी से घट रही है तो एक्सपोनेंशियल डिके बोलते हैं। तो दो वर्ड जो होते हैं ना, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आते हैं। कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल डिके। तो जैसे y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x है, इसमें जो e होता है ना, इसकी वैल्यू होती है 2.718। तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान रखो, d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही होता है। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखो, ओके। बाकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी मजेदार चीजें हैं। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट वीडियो हुआ, सेकंड वीडियो हुआ, थर्ड वीडियो में मैं आपसे चेन रूल के बारे में बात करूंगा, जो बड़े काम की चीज है, ओके। तो जुड़े रहिए मेरे साथ फिजिक्स विद अरुण गौड़ के साथ में, और देखते रहिए अरुण प्रकाश गौड़ को, और सीखते रहिए फिजिक्स। टाटा, बाय बाय।